गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग संस्कृत में महामना मालवीय पाठ पढ़ रहे हैं। आज यहाँ से पढ़ना हमें महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारस्य आसीत्। महामना मतलब महामना मदन मोहन मालवीय। विद्वान वक्ता, विद्वान वक्ता, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, तो विद्वान वक्ता मतलब बोलने को तो कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन उनके अंदर इतनी विद्वता थी कि जब बोलते थे तो विद्वतापूर्ण बातें बोलते थे। तो विद्वान वक्ता धार्मिको नेता, धार्मिक नेता पटुः पत्रकारस्य, पटुः मतलब कुशल या चतुर, पत्रकार पत्रकार, आसीत मतलब थे। कि महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। परम अस्य, परम अस्य मतलब लेकिन इनका सर्वोच्च गुण है, सबसे ऊंचा गुण, सर्वश्रेष्ठ गुण जन सेवा एव, जन सेवा ही, आसीत मतलब था, लेकिन इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना ही था। कि जो है ऐसा नहीं कि इतने सारे गुणों के होने के बावजूद ये मतलब अपने ही उसमें प्रतिभा दिखाने में लगे रहें, उसके बाद भी इतने सारे गुणों के होने के बाद भी इनके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ गुण था वह लोगों की सेवा करना ही था। यत्र कुत्र आपि, यत्र मतलब जहाँ, कुत्र मतलब कहीं, आपि मतलब भी, जहाँ कहीं भी, अयम मतलब ये, जनान मतलब लोगों को, दुखितान मतलब दुखी, पीड्यमानां च और पीड़ित, अपश्यत मतलब देखते थे। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे। तत्रैव, तत्र मतलब वहाँ, एव मतलब ही, मतलब वहीं पर ही, स मतलब वह, शीघ्रम एव, शीघ्रम एव मतलब शीघ्र ही, उपस्थित है मतलब उपस्थित होकर, वहीं पर ही शीघ्र उपस्थित होकर, सर्वविधम सभी प्रकार से, सहायम च सहायता, अकरोत मतलब करते थे। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं पर शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे और लोगों की हर प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य, प्राणी सेवा मतलब प्राणियों की सेवा, अस्य मतलब इनका स्वभाव एव आसीत, स्वभाव ही था। पूरा पैराग्राफ एक साथ देखिएगा। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे, लेकिन इनका सर्वश्रेष्ठ गुण लोगों की सेवा करना ही था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं पर शीघ्र उपस्थित हो जाते थे और हर प्रकार से उनकी सहायता करते थे। किनकी? दुखियों और पीड़ितों की। प्राणी सेवा इनका स्वभाव मात्र था, इनका स्वभाव ही था कि ये लोगों की सेवा करने लग जाते थे। अद्य अस्माकम, अद्य मतलब आज, अस्माकम मतलब हमारे, मध्य मतलब बीच में, अनुपस्थितो अपि मतलब अनुपस्थित होने पर भी, विद्यमान ना होने पर भी, महामना, महामना मालवीय स्वयशसो, स्व मतलब अपने, यशसो मतलब कीर्ति से, अमूर्त रूपेण, मूर्त मतलब होता है जो दिखाई दे, अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे, तो अमूर्त रूपेण मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, प्रकाशम वितरण प्रकाश फैलाते हुए, अंधे तमस घने अंधकार में, निमग्नान मतलब डूबे हुए, जनान मतलब लोगों को, सन्मार्गम दर्शयन, सन्मार्गम मतलब अच्छा मार्ग, दर्शयन मतलब दिखाते हुए, स्थाने स्थाने जगह जगह पर, जने जने लोगों के बीच उपस्थित एवं उपस्थित ही हैं। कि आज हमारे बीच अनुपस्थित होने पर भी, विराजमान न होने पर भी, महामना मालवीय अपने यश रूपी शरीर से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश फैलाते हुए और घने अंधकार में डूबे हुए लोगों को रास्ता दिखाते हुए जगह जगह पर तथा सभी लोगों के बीच आज भी मानो उपस्थित ही हैं। इसके बाद नीचे श्लोक देखिए। जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ति जैसाम कीर्ति तनो क्वचित। जरा मृत्यु भयम नास्ति मतलब जरा मतलब होता है वृद्धावस्था, मृत्यु मतलब मृत्यु का भयम न अस्ति नहीं होता, जैसाम मतलब जिसकी, कीर्ति तनो कीर्ति रूपी शरीर, क्वचित मतलब कहाँ, जयंती मतलब जीवित रहते हैं, ते मतलब वे, महाभागा मतलब महापुरुष,
जन सेवा परायणा, जन मतलब लोगों की, सेवा में परायणा मतलब लगे रहने वाले, कि जो व्यक्ति, जो महापुरुष, महाभागा मतलब महापुरुष, जो महापुरुष निरंतर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं वे सदैव जीवित रहते हैं, क्योंकि उनके यश रूपी शरीर को मृत्यु और वृद्धावस्था का भय नहीं होता। मृत्यु और वृद्धावस्था तो शरीर को आती है, जो पार्थिव शरीर होता है, जो हमारा शरीर दिखाई देता है, लेकिन जो यश रूपी शरीर है उसको वृद्धावस्था और मृत्यु का कोई भय नहीं होता। क्वचित मतलब कहाँ भय होता है, तो वे अपने कीर्ति रूपी शरीर से सदैव जीवित रहते हैं। कि इतने दिनों बाद भी मदन मोहन मालवीय आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने यश रूपी शरीर से मानो आज भी हमारे बीच जीवित हैं और हमें अच्छा मार्ग दिखाते हैं। तो वे महापुरुष जो जन सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं वे हमेशा जीवित रहते हैं, क्योंकि उनके कीर्ति रूपी शरीर को मृत्यु और वृद्धावस्था का कोई भय नहीं होता। वे अपने यश रूपी शरीर से सदैव हमारे बीच उपस्थित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं।